आइए बच्चों, एक बार स्वागत है फिर से आप सबों का हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे झारखंड के बारे में। झारखंड जो कि भारत का 28वां राज्य है बना था। आपको पता होगा कि इसका गठन जो हुआ था वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और यह बिहार से कट करके बना था। आप नक्शे में देख सकते हैं कि इसके उत्तरी हिस्से में, उत्तरी भाग में आपको ये बिहार, ये येलो कलर में दिखलाई पड़ रहा है। नीचे ये झारखंड का ये क्षेत्र है। पहले ये पूरा बिहार हुआ करता था, है ना। 15 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ और झारखंड जो है, यानी बिहार का जो दक्षिणी भाग था वो झारखंड बना। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बच्चों हम जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब विभाजन हुआ तो उस समय झारखंड में कितने जिले थे। तो बच्चों, विभाजन के समय में झारखंड में कुल जो है सो 18 जिले थे, है ना। कुल 18 जिले थे। वर्तमान में यहाँ पर जो है सो 24 जिले हैं। यह 5 प्रमंडलों में यह विभाजित है ना। 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हा प्रमंडल और संथाल परगना। तो इन 5 प्रमंडलों में कुल मिलाकर के जो है सो 24 जिले हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी जो है सो भौगोलिक स्थिति क्या है। लेकिन इससे पहले जरा से ये देख लें कि इसकी चौहद्दी पर यदि नज़र डालें या यह किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो आप देखें कि उत्तर में, है ना, उत्तर में तो आपका ये बिहार हो गया। ठीक है, और यदि इसके दक्षिण में हम आते हैं तो ये उड़ीसा है। ठीक है, और यदि झारखंड के पूरब में चलें तो आप देखिए ये पश्चिम बंगाल का यह क्षेत्र है। और यदि क्या कहते हैं पश्चिम में आए तो ये जो छत्तीसगढ़ है ना, इसकी सीमा इससे सटती है। और यदि आप इसको देखें, यानी कि आप जो है सो उत्तर और पश्चिम का कोना यदि कहें तो इधर उत्तर प्रदेश की भी सीमा इससे, है ना, इसको टच करती है, छूती है। तो आइए जरा सा भौगोलिक स्थिति में, है ना, गौर करते हैं। तो हम देखते हैं ग्लोब को। ग्लोब पर आप देखेंगे बच्चों, तो आप देखिए यह आपका ग्लोब है और जो भारत की स्थिति है तो ये आपका भारत है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ है रांची। आप ध्यान दें, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, रांची आपको लिखा हुआ दिखलाई पड़ता होगा, रांची। यहाँ पर ये लाल डॉट लगा हुआ है, ऊपर में पटना यानी वो बिहार है, नीचे में रांची है। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों कि यह जो हमारा झारखंड है यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्यों कहते हैं कि आप यदि ग्लोब में देखें तो यहाँ पर देखिए एक ये इक्वेटर है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है इक्वेटर। ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि पूरे पृथ्वी को, यहाँ ग्लोब जो है दिस इज द मॉडल ऑफ अर्थ, है ना, ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्से में बांटती है। तो ऊपर वाला जो हमारा ये क्षेत्र है इसका, ठीक है, इस ग्लोब का कहिए या इस पृथ्वी का जो ऊपर वाला, इक्वेटर से जो ऊपर वाला हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और जो नीचे वाला हिस्सा है इधर में आप आएंगे तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो चूँकि इक्वेटर ये जो है हमारा यहाँ पर है और इसके ऊपर में आप देख रहे हैं ये भारत है। ठीक है, तो यह जो है झारखंड की भारत में ही है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, तो यह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और जो इसमें वर्टिकल लाइंस जो आप देख रहे हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो भौगोलिक स्थिति से हमारा मतलब है कि इसका जो विस्तार है झारखंड का, तो कितने डिग्री, है ना, अक्षांश में क्या विस्तार है और देशांतर में क्या विस्तार है। तो आप गौर करें इसको, है ना, रांची लिखा हुआ है, ये झारखंड का कैपिटल सिटी रांची है। और यदि इसके विस्तार की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से लेकर, है ना, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड तक फैला हुआ। ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आप देख रहे हैं। और वर्टिकल लाइंस जो है जिसको देशांतर रेखा आप कहते हैं, यदि देशांतरीय विस्तार की हम बात करें, ठीक है, तो यह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक ये फैला हुआ है ना, पूर्वी देशांतर के बीच में जो है सो ये मौजूद है, स्थित है। ठीक है, तो ये राज्य का विस्तार है। और यदि हम बात करें कि
इसके उत्तर और दक्षिण है ना, हम आते हैं नक्शे में एक बार फिर से। यदि इसका उत्तर और दक्षिण का हम लंबाई देखें, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण जो है सो यह 380 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और वहीं पर यदि हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम जो है सो यह 463 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यह 16वां इसका स्थान है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका 16वां स्थान है। जनसंख्या तो 2011 में अभी तो हुई नहीं है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार है ना, इसकी जो जनसंख्या थी भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% था। और गिनती में यदि कहा जाए तो 3,29,38,134 है ना था। और क्या कहते हैं इसका, इसमें 24 ज़िले हैं और सबसे जो बड़ा ज़िला है, सबसे जो बड़ा है ज़िला है वह इसका पश्चिम सिंहभूम है, और सबसे छोटा ज़िला इसका है रामगढ़ है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। फिर और जानकारी लेकर के हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।